जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो आपका मैथमेटिक्स क्या होता है, साथ ही मैथमेटिक्स की ब्रांचेस, टाइप्स और यूजेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते थे कि सर आप मैथमेटिक्स के बारे में बताएं कि मैथमेटिक्स क्या है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँ कि मैथमेटिक्स इटसेल्फ क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, और इसके अलावा एट द एंड मैथमेटिक्स इज सेड टू मदर ऑफ ऑल साइंस सब्जेक्ट। मैथ को तमाम सब्जेक्ट की माँ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका भी जवाब आज की हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने भी मेरा लेक्चर जो है अंडरस्टैंड करने के लिए एंड तक देखना, ताकि आज के बाद आपको मैथमेटिक्स का कभी भी प्रॉब्लम ना रहे। तो ठीक है, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, आइए देखते हैं। मैथमेटिक्स जैसा कि डेफिनेशन है कि मैथमेटिक्स बेसिकली नॉलेज है किस चीज़ का। तो मैंने ये डेफिनेशन लिखी है कि मैथमेटिक्स इज साइंस एंड द स्टडी ऑफ क्वांटिटी, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड चेंज। बेसिकली मैथ आपका साइंस है और स्टडी है किस चीज़ की, ऐसी कि जिसमें हम क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं और देन स्ट्रक्चर, स्पेस और चेंज के बारे में पूरा मैथमेटिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी, तो क्वांटिटी अगर हम डेली लाइफ में बात करें तो जैसे मैं कहता हूँ 3, 5, मेरा जो हाइट है वो 6 फीट है। तो ये जो 6 आ रहा है, 5 है, कौन सी चीज कितनी है, तो ये सारा का सारा मैथमेटिक्स के अंदर आता है और इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। और साथ ही स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, तो इसका एक स्ट्रक्चर है, यानी इसकी प्रॉपर एक लेंथ है, एक विड्थ है, एक शेप है, स्ट्रक्चर है। अब इसी तरह अगर आप आगे बढ़ के बात करें तो जितना भी जिसमें रूम में खड़ा हूं, ये आपका 2 डायमेंशनल नहीं है, रूम 3 डायमेंशनल है, यानी इसकी बेस भी है, हाइट भी है, लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपका क्या है, एक शेप है और अरेंज्ड शेप है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर में आती है। स्पेस की बात करें, अगर हम ये बात करते हैं कि यहाँ से जो है सूरज का डिस्टेंस कितना है, चांद और जमीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो स्पेस के अंदर भी सारे की सारी स्टडी जो है मैथमेटिक्स यूज होती है। और दूसरी बात ये भी है कि स्टूडेंट्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, जो आइंस्टाइन ने बात की, तो वो सारा का सारा क्या था, आपका मैथमेटिक्स से अप्लाई हो रहा था स्पेस के अंदर। यानी एक चीज जो है, अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, ये बहुत तेजी से मूव करता है, तो टाइम पे क्या चेंज आता है, लेंथ पे क्या चेंज आता है, उसके मास पे क्या चेंज आता है। तो स्पेस के अंदर जब आप बात करते हैं, इसका मतलब है हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करके बात कर रहे होते हैं। तो ये सारा के सारा आपका स्पेस और साथ ही चेंज। अब चेंज आप कहेंगे कि मैथ के अंदर चेंज का क्या कॉन्सेप्ट है, आपको पता हो, अभी ज़हरे के जो तो टीचर्स हैं उनको ये पता होगा कि कैलकुलस एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, आगे हम देखने भी वाले हैं। तो कैलकुलस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ चेंज की बात कर रहे होते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। अब रेट ऑफ चेंज क्या है कि अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से चेंज हो रही है, उसमें जो चेंज आता है उसको रेट कहते हैं, रेट ऑफ चेंज। और उसी रेट ऑफ चेंज को एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से चेंज होना तो हम डेरिवेटिव कहते हैं। और सारी की सारी मैथमेटिक्स आपकी डिफरेंशिएशन जो है वो और इस तरह का जो चेंज है उसको मैथमेटिक्स की एक ब्रांच का नेम दिया कि आगे हम बढ़ने वाले उसे कैलकुलस कहते हैं। तो इसका मतलब है मैथमेटिक्स हर जगह पे आपका क्या होता है, यूज होता है। अब नेक्स्ट एक में और भी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है कि साइंस ऑफ अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स। अब अरेंजमेंट में क्या है, 1 के बाद नंबर 2 है, 2 के बाद 3 है। अच्छा, ये नंबर होल्स नंबर के अंदर है, नेचुरल नंबर्स के अंदर है। अगर रियल नंबर की बात करें तो 1 के बाद बहुत सारे रियल नंबर है, 1 के बाद 2 तक इतने सारे रियल नंबर है तो वी कैन नॉट काउंट दैम, बहुत ज्यादा, यानी पॉइंट्स के अंदर है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि 1 के बाद 2 आता है। अच्छा, पैटर्न की जिसमें हम बात करते हैं, क्या मैं स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकता हूं, क्या रेक्टेंगल को मैं स्क्वायर कह सकता हूं, क्या मैं क्यूब को सर्कल कह सकता हूं, क्या सर्कल को क्यूब कह सकता हूं। तो इसका मतलब देयर आर समथिंग की पूरी अरेंजमेंट से, ऐसा नहीं है कि एक चीज उठाई और उसको एक नेम दे दिया। तो पूरा अरेंजमेंट के साथ है। अब स्क्वायर तो एक शेप है, कौन सी शेप है, उसकी 4 साइड्स होती है, इक्वल 4 साइड्स होती है, 2 डायमेंशनल शेप है, ये बात है। पूरी यही अरेंजमेंट होती है।
और पैटर्न है, पैटर्न के साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बेतरतीब चीज है। अब 3 साइड्स हैं तो ट्रायंगल है, 4 साइड है तो रेक्टेंगल है। तो मतलब और फिर उसके आगे शेप पे डिपेंड करता है कि उसकी शेप कैसी है। तो ये पूरी एक अरेंजमेंट है। इसमें मैं एक और भी आपको कहता हूँ कि पैटर्न के अरेंजमेंट की जैसे बात कर रहे हैं, अब जब हम नंबर की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तो इसके अंदर कहते हैं कि कुछ नंबर प्राइम है, कुछ इवन है, कुछ ऑड है। तो इसका मतलब है 1 अगर आपका ऑड नंबर है तो 2 इवन है, और फिर 3 ऑड है तो 4 इवन है। एक क्या है, एक तरतीब, एक पैटर्न के साथ नंबर आ रहे हैं। अब हर वो नंबर जैसे 2 है तो वो क्या है, आपका प्राइम है। क्यों प्राइम है, उसके दो ही फैक्टर निकलते हैं, एक या 1 या 2। इसका पता चल गया कि नंबर्स जितने मर्जी हम नंबर को देख लें, अगर उसके दो ही फैक्टर निकलते हैं, यानी इट्स सेल्फ नंबर और 1, तो वो आपके सारे के सारे प्राइम है। तो इसका मतलब एक पैटर्न मिल गया कि ये नंबर जो अपने आप पे या 1 पे डिवाइड होते हैं तो वो सारे के सारे क्या, प्राइम है। और जो 2 के टेबल में कहीं ना कहीं आ जाते हैं तो वो आपके क्या है, इवन है। और जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन है, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड है। तो ये सिंपल है। या ऐसा नंबर्स जिनको 2 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 0 मिल जाए तो वो आपके इवन है, और 2 पे डिवाइड करने रिमाइंडर 0 ना मिले तो वो ऑड है। तो मतलब एक पैटर्न मिल गया। ऐसा नहीं है कि बेतरतीब से कहीं से चीज आती है और उसको हम नेम दे देते हैं और चलना शुरू हो जाता है। तो मैथमेटिक्स अरेंजमेंट है, ये पैटर्न्स के साथ चलती है और तरतीब से ये भी। और दूसरा ये कि मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज भी है। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात, लैंग्वेज कैसे है। अगर मैं कहता हूं 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल, तो क्या होना चाहिए, ये 2 एप्पल्स होने चाहिए, राइट। अब ऐसा नहीं है 1 एप्पल को अगर आप ऐड कर रहे हो 1 एप्पल के अंदर, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ऐड अप करने के बाद ये कुछ और बन गया, मतलब अमरूद हो गए, सेब की बजाय कुछ और हो गया। तो ऐसा नहीं है। यानी एक लैंग्वेज है, जब आप एक की बात कर रहे हो, एक किसकी, सेब की बात कर रहे हैं, फिर एक सेब की बात कर रहे हो, तो एक 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 2 और सेब ही रहा। तो एक लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि वो लैंग्वेज आपकी चेंज हो गया, आपने कुछ बोला तो अगले स्टेप ऑपरेशन के बाद चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं है। अब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं कहता हूं 2/3 की बजाय मैं 1/3 लिखता हूं, 1/3 और फिर मैं लिखता हूं नेक्स्ट भी 1/3। तो क्या आना चाहिए, अगर मैं ऐड करता हूं तो आंसर इज 2/3। 1/3 प्लस 1/3 आंसर इज 2/3। अब देखें फ्रैक्शन के अंदर ये तो सीधी सीधी फ्रैक्शन है। यानी हम ये कह रहे हैं कि 1/3 प्लस 1/3, तो आंसर इज 2/3। आता है, आप एलसीएम लेके देख लें। 1/3 प्लस 1/3 आंसर इज 2/3। यानी फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन आंसर इज फ्रैक्शन। ये क्या है, 1/3 प्लस 1/3 तो आंसर इज 2/3। जैसे 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल तो 2 एप्पल, या 1 एप्पल प्लस 3 एप्पल आपके 4 एप्पल। तो हम एप्पल को एप्पल भी, जैसे प्लस का 2 है तो प्लस का 3 है तो आंसर इज +4, नॉट अ -4। अगर -1 है -2 है तो आंसर इज -3, नॉट अ +3। तो मतलब क्या है कि एक लैंग्वेज है, इसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करें इसके ब्रांचेस के अंदर, तो लातादार ब्रांचेस है मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन मैंने कुछ लिखी है उसमें से अलजेब्रा। अब अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा बेसिकली एक्सप्रेशन को हम डील करते हैं। कुछ क्वांटिटीज हमें नॉन होती है, कुछ अननोन होती है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन की बात करें, मैं 2x + 4 = 0 कह देता हूं, तो x जो है अननोन है, हमारा वेरिएबल है, और हमने उसकी वैल्यू ढूंढनी होती है कि क्या लगाए कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो हम x को सेपरेट आउट कर लेते हैं और वही हमारा आंसर होता है। तो ये इस तरह का पूरा मैथमेटिक्स जो है वो सारा का सारा आपका क्या कहलाता है, अलजेब्रा कहलाता है। नेक्स्ट है कैलकुलस। जिस तरह ऊपर हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज की बात हम कर रहे थे, तो रेट ऑफ चेंज सारा का सारा मैथमेटिक्स के अंदर क्या कहलाता है, कैलकुलस कहलाता है। और इसमें यूज कहां पे होती है, आप इंजीनियर की बात करें, आप
कोई बहुत बड़ा पुल बना रहे हैं, कितना आपने ढलवान बनाना है, कितना आप जो है उसका पिलर ऊंचा करना है, उससे कितनी ढलवान बनी है, तो किसके कितने बढ़ाने से कितनी चीज बढ़ रही है या कुछ कम हो रहा है, तो ये जो एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से आपका चेंज है, इसको ही आप क्या कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ज्यादा इसके एप्लीकेशन है कैलकुलस के, और बड़ी क्लासेस के अंदर इसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है अरिथमेटिक्स। तो अरिथमेटिक्स बेसिकली सिंपल ऑपरेशंस जो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन वगैरह पढ़ते हैं, कोई भी क्वांटिटी को आपने मतलब कैलकुलेशन करनी है, तो वो सारी की सारी आपके क्या होती है अरिथमेटिक्स के अंदर आता है। तो ज्योमेट्री के अंदर बेसिकली आपके शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट शेप्स के बारे में, उनका एरिया क्या है, उनकी लेंथ विड्थ कैसी शेप होगी, तो वो सारा का सारा आपका क्या ज्योमेट्री है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री, ये भी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आपका जो ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल, उनके बारे में पढ़ना, उनके एरियाज के बारे में पढ़ना, ये आपका क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, और ज्यादातर इसमें ये पढ़ा जाता है। ब्रांचेस और भी बहुत ज्यादा है, आपकी जियोलॉजी हो गई, फिर आपका कुछ ब्रांचेस जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर है, कुछ आपकी जो है वो प्योर मैथमेटिक्स के अंदर आती है, तो बहुत ज्यादा और भी है। जो स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वो बेसिकली मैथ की ब्रांच ही है, तो आगे जाके आपके मैकेनिक्स आ जाती है, आपके वेक्टर एनालिसिस आ जाता है, तो बहुत कुछ आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ एक ब्रांच आ जाती है, तो नंबर थ्योरी, तो डिस्क्रीट मैथ हो गया, और बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो आगे हम चलते हैं टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स मैथमेटिक्स की दो मेजर टाइप्स हैं, उनमें से एक जो है वो आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स है और दूसरा प्योर मैथमेटिक्स है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है, नेम से ही अप्लाई। अगर मैथमेटिक्स को आप बाकी साइंसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, डिसिप्लिन्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे तो कुछ मैंने लिखे भी हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, फाइनेंस की बात करें, बैंकिंग की बात करें, तो यहाँ ये जो आपका सारा का सारा मैथमेटिक्स है, ये क्या कहलाता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स। बेसिकली इन सारी जो आप डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं साइंस के, इनके ऊपर हम मैथमेटिक्स को अप्लाई कर रहे होते हैं और उससे रिजल्ट ले रहे होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं। दूसरा है प्योर मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाई मैथ एंड मैथ, जब आप मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स के ऊपर ही अप्लाई कर रहे होते हैं, मैथमेटिक्स से जो आपका सर्कल है उसके बाहर जाके आप एप्लीकेशन नहीं देख रहे होते, तो यही आपका क्या होता है, प्योर मैथमेटिक्स होता है। और हैव नो एप्लीकेशन आउटसाइड द मैथ। अगर आप जिसको पढ़ रहे हैं वो मैथमेटिक्स के अलावा कोई एप्लीकेशन नहीं रख रहा, यानी मैथमेटिक्स को आप मैथमेटिक्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नए आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, कुछ नया आप थ्योरम्स की तरफ जा रहे हैं, कुछ नया डेवलपमेंट कर रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये जो मैथमेटिक्स है ये आपका क्या कहलाता है, प्योर मैथमेटिक्स कहलाता है। इसमें ज्यादातर ग्रुप थ्योरी और आप नए नए शेप्स और इस तरह की चीजें जो डेवलप करते हैं इसके अंदर। अब ये अगर यूसेस की बात करें कि यूसेस का या कहाँ है मैथमेटिक्स यूज कहाँ होती है, तो मैं सिंपल सी एक एग्जांपल डेली लाइफ के अंदर देता हूं। अगर आप कोई चीज कुक करना चाह रहे हैं, कुछ पकाना चाह रहे हैं, कोई हांडी तैयार करना चाह रहे हैं, तो जहां आपने उसको तैयार करना है, आप देखते हैं कि मुझे कितना नमक डालना है, मुझे कितनी उसके अंदर जो है वो गरम मसाला डालना है, उसमें बाकी चीजें मुझे मिर्च कितनी डालनी है। ऐसा नहीं होता कि क्वांटिटी के लिहाज से आप जो है वो आधा किलो चिकन तैयार कर रहे हैं और उसमें आधा किलो नमक आप डाल दें, तो याद रखना फिर मार पड़ेगी, ऐसा नहीं करना कभी। तो इसका मतलब है फिक्स क्वांटिटीज है जिनको आपने उतना आपने लगाया, उतनी क्वांटिटीज आपने यूज की, तो ही आप बेटर रिजल्ट अपना ले सकते हैं। अदरवाइज आपकी हांडी उतना तैयार नहीं होगी जो भी आपने उसमें यूज करना है। यानी प्याज आप ज्यादा डाल रहे हैं या कुछ और है जो भी हांडी में आप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कुकिंग में जो हम डेली खा रहे हैं, आप एनर्जी ले रहे हैं, वहां मैथमेटिक्स यूज होता है। हमें पता ही नहीं, हम कहते हैं कि ऐसे ही हम मैथ पढ़ी जा रहे हैं, ये तो एक अजीब सी जो है वो चीज है जिसको आप पढ़ रहे हैं और इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है।
जितना इजी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है कोई भी नहीं, और जितना रियल लाइफ के अंदर इसकी एप्लीकेशन है किसी और साइंस के सब्जेक्ट की एप्लीकेशन नहीं है, हम उसका अंडरस्टैंड नहीं करते। टाइम मैनेजमेंट की बात करें, अब अगर मैं अपनी घड़ी की बात करूं कि मैं ये वीडियो 10 मिनट की मैंने करनी है, इससे बड़ी नहीं करनी कि लोग देखते नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं, तो ये टाइम मैनेजमेंट है। इतने टाइम के अंदर इतना करना, तो इतना टाइम इतना करना कहाँ से आता है? ये सब मैथमेटिक्स से आता है। अब जैसे आप नमाज की बात करते हैं या किसी और आप चीज़ की बात कर रहे हैं, तो नमाज ये नहीं है कि आप फजर की नमाज को ईशा टाइम जो है पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक फिक्स टाइम है, उस टाइम पे उस पैटर्न के अंदर आपने अपने काम को अंजाम देना है, करना है उस टाइम के अंदर। तो मैथमेटिक्स से आता है टाइम मैनेजमेंट। आगे नेक्स्ट जो है, अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो सारी दुनिया को पता है कि मैथ लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, पता है बैंकिंग लैंग्वेज में 1 और 2 आता है, तो कहाँ से आता है? मैथमेटिक्स से आता है। सॉरी 0 एंड 1 आता है, तो कहाँ से आता है 0 एंड 1? 0 एंड 1 बाइनरी लैंग्वेज के अंदर मैथमेटिक्स से आता है। और बहुत बड़े बड़े, जब आप एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है बहुत बड़ा, क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटर के अंदर उसके सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर बेसिकली आपके देखने के लिए जो मैथ की ब्रांच यूज होती है वो क्रिप्टोग्राफी होती है। और क्रिप्टोग्राफी के अंदर बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन होती है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होती है, जिनको सॉल्व करना, जिनके रूट्स निकालना, जिनको बहुत मुश्किल होता है, वो लगाई जाती हैं और वो आपका क्या है सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर यूज होते हैं, और वो पूरी ब्रांच है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो है मैट्रिसेस की अगर आप बात करें, जैसे हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं अलजेब्रा के अंदर, तो मैट्रिसेस बेसिकली आपके क्या होते हैं, वो यूज होते हैं जितने भी आपके रिमोट सिस्टम है, रिमोट आप बनाते हैं। आज की दुनिया में ट्रेंड चल रहा है कि रिमोट पे चीज़ें चलनी, रिमोट शुरू आ गए, तो वो जो मैथ की ब्रांच जिस पे ये बनाए जाते हैं वो मैट्रिसेस हैं। मैट्रिसेस सबसे ज़्यादा उसके अंदर यूज़ होते हैं, बनाए जाते हैं। आप सिटी के अंदर कहीं भी जा रहे हैं, जहां आप इशारों पे रुक जाते हैं, तो ये जो आपके सिग्नल्स होते हैं, इन सिग्नल्स के पीछे भी जो आपका मैथमेटिक्स यूज हो रहा होता है वो मैट्रिसेस यूज हो रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। ओके, एंड इज दैट कि जो मैथमेटिक्स इज सेड टू बी मदर ऑफ ऑल साइंस सब्जेक्ट। तो व्हाई? याद रखें, माँ क्या करती है, एक बच्चा जब वो पैदा करती है तो उसके बाद माँ बच्चे को राइट डायरेक्शन देती है, उसको सिखाती है, समझाती है, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग चलाती है कि आपने ऐसे चलना है, ऐसे चलेंगे तो आपका बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो मैथमेटिक्स भी माँ का किरदार करती है, बाकी डिसिप्लिन बाकी साइंसेस के ऊपर जब इसे अप्लाई करते हैं पूरी डायरेक्शन देती है। अब मेडिसिन के अंदर यूज कर ले, वही बात आ गई कुकिंग की बात कि मेडिसिन के अंदर आपने एक दवाई बनानी है तो उसमें जो जो चीजें आपने यूज करनी है, क्या आप उनकी रेशियो उस तरह सेट नहीं करेंगे तो क्या आप उस तरह की जो है मेडिसिन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है ये बाकी जो भी आपके डिसिप्लिन है, जब मैथमेटिक्स उसके ऊपर अप्लाई करते हो तो एक राइट डायरेक्शन देती है, आपको रिजल्ट जो है वो फिजिकली नजर आते हैं कि हाँ इसका ये रिजल्ट है, इसके लिहाज से ये बढ़ा, ये कम हुआ, तो इसका रिजल्ट ये है। तो इसलिए इसे मदर ऑफ ऑल साइंस सब्जेक्ट्स कहते हैं। बहुत ही अहम है। स्टूडेंट्स अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसको इजी लें, इसे अंडरस्टैंड करें। जैसे मैंने एप्पल की एग्जांपल दी, 1/3 की एग्जांपल दी, तो ये सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है कि जो आप कहें कि ये तो बहुत टफ है। ये टफ इसको बनाया जाता है माइंड के अंदर। ये तो थिंकिंग का नाम है, ये तो सोचने का नाम है, ये तो इनोवेशन का नाम है। आप नई नई चीजें लेके आए, आप नया कुछ सोचें, आप नई कोई चीज बनाएं, तो ये आपका मैथमेटिक्स है। और जरूर सोचना चाहिए, अपने बच्चों को इसके ऊपर लेके आना चाहिए कि आप मैथमेटिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, ताकि ये सब्जेक्ट आगे जितनी इसकी एप्लीकेशन है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। और हर जगह पे सबसे ज़्यादा चौके आप बैंकिंग को बात कर लें, मेडिसिन को बात करें, इंजीनियरिंग को बात कर लें, तो हर एक जगह पे कंप्यूटर साइंस के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको हमें बर्डन के तौर पे नहीं लेना चाहिए, इसे हमें सब्जेक्ट के तौर पे लेना चाहिए, ताकि हम इसको सही से अंडरस्टैंड कर सकें और रिजल्ट ले सकें, और इससे हम बहुत कुछ नया बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। इसी तरह के इंस्ट्रक्शन लेक्चर के लिए मेरे चैनल को आप नए हैं तो लाइक कर लीजिए, लाइक भी करें, शेयर भी करें।
और मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।